हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPICJ2 ऑनलाइन क्लासेस। पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। कोलाइडी विलयन का शोधन अपोहन विधि द्वारा कैसे किया जाता है, विद्युत अपोहन विधि द्वारा किया कैसे जाता है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा कैसे किया जाता है। तो शोधन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं। कोलाइडी विलयनों के कुछ नॉर्मल गुण पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कोलाइडी विलयनों की, और वो होती है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। सबसे पहला फीचर होता है कोलाइडी कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। परिक्षेपण माध्यम के कण छोटे होते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था अर्थात कोलाइडी कण 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में पाए जाते हैं। दूसरा फीचर कोलाइडी विलयनों का होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस नेचर। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस नेचर या विषमांगी प्रकृति कहते हैं। कोलाइडी विलयन में दो भिन्न प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इसकी एक प्रावस्था होती है जिसको हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि किसी विलयन के अंदर जो विलय की प्रावस्था होती है कोलाइडी विलयन में, उसी को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और जो विलायक का माध्यम होता है कोलाइडी विलयनों में, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए कोलाइडी विलयनों की प्रकृति विषमांग होती है। कोलाइडी विलयनों का एक तीसरा गुण होता है जिसे कहते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण कहते हैं। अणुसंख्य गुण क्या होता है? किसी विलयन के वे समस्त गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुणों को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्य गुण कहते हैं। तो अणुसंख्य गुण कोलाइडी विलयन भी प्रदर्शित करते हैं। सबसे मुख्य फीचर जो होता है कोलाइडी विलयनों का वो होता है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशिक गुण होता है कि जब कोलाइडी कणों को प्रकाश किरणों के संपर्क में रखा जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। इस गुण को ही हम कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और कोलाइडी विलयनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है बेटा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये कोलाइडी विलयनों का प्रकाशिक गुण होता है। इसकी खोज टिंडल ने किया था और 1869 में, किसने किया था? टिंडल ने 1869 में किया था। इन्हीं के नाम के आधार पर कोलाइडी विलयन के इस गुण को टिंडल इफेक्ट कहा गया। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? जब कोई हम वास्तविक विलयन लेते हैं और वास्तविक विलयन में प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश का मार्ग अदृश्य होता है। प्रकाश का मार्ग अदृश्य होता है। कारण वास्तविक विलयन में विलय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वास्तविक विलयन में प्रकाश का मार्ग अदृश्य होता है अर्थात अंधकारमय दिखाई देता है। परंतु जब उसके स्थान पर कोई कोलाइडी विलयन ले लिया जाता है तो कोलाइडी विलयन में जब किसी प्रकाश किरण को डाला जाता है तो प्रकाश का मार्ग चमकता है। प्रकाश का मार्ग चमकता है। और इसी को हम कहते हैं कोलाइडी विलयनों का प्रकाशिक गुण। टिंडल ने पाया कि अगर हम कोई कोलाइडी विलयन ले लेते हैं
और इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज को डाला जाता है। यहाँ पर हमने ले लिया सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और इस तरह से होकर के निकल जाती है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और इस प्रकार से होकर के निकल जाती है। ये इतना मार्ग जो प्रकाश की किरणों का होता है ये चमकता हुआ दिखाई देता है। और एक शंक्वाकार रचना जो इसमें बन जाती है, इस शंक्वाकार रचना को हम कहते हैं टिंडल कोन। क्या कहते हैं? टिंडल कोन कहते हैं। अब विलयन में हम ये देखते हैं कि जहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ती है वो उतना भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके इस तरफ का पार्ट जो होता है ये भी डार्क होता है, ये वाला भाग जो होता है ये भी डार्क होता है, लेकिन ये इतना भाग जो होता है वो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। इसलिए इस शंक्वाकार रचना को हम टिंडल शंक के नाम से जानते हैं और इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव करते हैं। और यह है सोर्स ऑफ लाइट। तो बेटा एक बार फिर से देखिए आप लोग कि टिंडल प्रभाव की खोज 1869 में टिंडल ने किया था। वास्तविक विलयन में जब किसी प्रकाश किरण पुंज को डाला जाता है तो विलयन का मार्ग प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वही प्रकाश किरण पुंज को जब किसी कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है और एक शंक्वाकार रचना बन जाती है। इस शंक्वाकार रचना को हम टिंडल शंक या टिंडल कोन कहते हैं और इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है जिसके कारण कोलाइडी विलयन इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं? तो इसका मुख्य कारण होता है कोलाइडी कणों की साइज। कोलाइडी कणों की साइज होती कितनी है? 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम तक। साइज बड़ी होने के कारण कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। तो टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है कि कोलाइडी कण आकार में बड़े होने के कारण प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए कोलाइडी विलयन में एक चमकती हुई शंक्वाकार रचना बन जाती है जिसे हम टिंडल शंक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि कमरे में अंधकार होता है और कमरे में खिड़की से जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का चमकना टिंडल प्रभाव के कारण होता है। जब किसी अंधकार कमरे में खिड़की से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उतना मार्ग जो होता है वो धूल के कण वहाँ पर होते हैं कमरे के अंदर जो कोलाइडी कणों का व्यवहार करते हैं। इससे प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। अब इसी तरह से हम कोलाइडी विलयनों का दूसरा गुण भी देखते हैं और कोलाइडी विलयनों की एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज या गतिज गुण कहते हैं। गतिज गुण में की खोज सबसे पहले वनस्पति शास्त्री ने किया था और इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कहते हैं। और ब्राउनी गति की खोज 1825 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इन्होंने क्या देखा कि जब जल की सतह के ऊपर
पुष्पों के परागकण पड़ते हैं तो वह तेजी से टेढ़े मेढ़े घूमते हुए दिखाई देते हैं। जल परिक्षेपण माध्यम होता है। परागकण कोलाइडी कणों के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे ही कोलाइडी कण सतह के ऊपर जल के पड़ते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति करते हैं। इसी प्रकार की गति को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति का नाम दिया था। इन्होंने बताया कि अगर हम ले लेते हैं कि ये कोई कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति को ही रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति का नाम दिया था। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट को? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी अनियमित लगातार होने वाली गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति का मुख्य कारण होता है कि सबसे पहला रीजन होता है कि परिक्षेपण माध्यम के कण, परिक्षेपण माध्यम के कण लगातार कोलाइडी कणों से टकराते हैं। सबसे पहला कारण ब्राउनियन गति का यही होता है कि परिक्षेपण माध्यम के कण कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं, इसलिए कोलाइडी कण निरंतर गतिशील होते हैं। और दूसरा मुख्य कारण होता है कोलाइडी कणों का समान आवेश। कोलाइडी कणों का समान आवेश। कोलाइडी विलयन में सभी कोलाइडी कणों के ऊपर एक ही प्रकार का समान आवेश होता है और समान आवेश होने के कारण कोलाइडी कण निरंतर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, इसलिए कोलाइडी कण हमेशा गतिशील बने रहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडी विलयनों में गतिक गुण भी पाया जाता है और इस गतिक गुण को हम ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज 1825 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इन्होंने किस आधार पर किया था कि सतह के ऊपर पुष्पों के परागकणों की गति का अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि जब किसी कोलाइडी विलयन का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर विलयन के अंदर कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी व अनियमित गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार की गति को विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी व अनियमित गति को ही हम ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति का मुख्य कारण होता है कि परिक्षेपण माध्यम के कण लगातार कोलाइडी कणों से टकराते रहते हैं, जिससे वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं और टकराने पर उनके गति की दिशा बदल जाती है। कोलाइडी कणों पर का आवेश समान होता है, जिससे वह निरंतर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और निरंतर गतिशील बने रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ों का अध्ययन किया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।